साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्कूल हेल्प में। और मैं हूं आपका दोस्त उदयवान सिंह। आज हम बात करेंगे जो शाला दर्पण पर पिछले सत्र में कोई छात्र रह गया था और उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं कर पाए किसी कारणवश, और अब उस छात्र को एसआर में तो उसकी प्रविष्टि को दर्ज कर रखा है, बाकी वो शाला दर्पण पर ऑनलाइन नहीं है। और विभाग के द्वारा जारी शाला दर्पण पंचांग के अनुसार अपन जब काम करते हैं, उनमें अगर डेटा दुरुस्त करते हैं तो उसमें वो समस्या आती है कि एक छात्र ऑनलाइन नहीं हो पाया और जबकि ऑफलाइन प्रविष्टि तो उसकी हो चुकी। तो इस समस्याओं का या इस समस्या का या ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, उनके छोटे छोटे जो समाधान हैं वो हम अपने YouTube चैनल पर समय समय पर लेकर आते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले जो समस्या है उसको मैं आपको पुनः समझा देता हूँ। सत्र 2019-20 में किसी छात्र की ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं हो पाई किसी कारणवश, और वो छात्र एसआर रजिस्टर में प्रविष्ट है, तो उसकी अब इस साल प्रविष्टि कैसे करें और कौन से सत्र में अपने को उसकी प्रविष्टि करनी है, इन सब के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे ही शाला दर्पण पर। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको यहाँ सीधे ही शाला दर्पण के ऊपर लॉगिन हो गया है। तो अपने यहाँ स्टूडेंट टैब्स जो बनी हुई है, इसमें न्यू एडमिशन एंट्री का ऑप्शन है। आप वहाँ से सीधे न्यू एडमिशन एंट्री में जाने के बाद आप जिस क्लास में वो छात्र वर्तमान सत्र में 2020-21 में अध्ययनरत है, उसका अपने को यहाँ एडमिशन करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है। आपको जो इस सत्र में अध्ययनरत है उसका अपने को यहाँ एडमिशन करना है। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ क्लास पर। जो हमें उस क्लास में जिस लड़की का एक एडमिशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वो पिछले साल कक्षा 2 में हमें प्रविष्ट करनी थी, इसलिए हम उसे प्रविष्ट नहीं कर पाए। अब वो कक्षा 3 में प्रविष्ट होगी। कक्षा 3 में प्रविष्ट होगी तो हमें अब इस चीज़ का ध्यान देना है कि उसको पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थी की प्रविष्टि की जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसकी ये प्रविष्टि करनी है। तो अब अपन यहाँ से चलते हैं आगे। अब उसकी जो ये जानकारियाँ हैं वो आप भर सकते हैं। मैं यहाँ इधर इसका नाम आदि फिल कर देता हूँ। इसमें आपको जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले उसके नाम लिख देता हूँ। आप यहाँ से नाम लिखने के बाद अब आप उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। अब अपने को डेट ऑफ बर्थ चाहिए उस कैंडिडेट के अभ्यर्थी की, तो अपने पास डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2012। तो यहाँ से उसकी ये अपन इसके मोबाइल नंबर वगैरह ये सब उसकी एंट्री
कर देंगे। अब यहाँ से उन सब चीज़ों की एंट्री करने के बाद आपको यहाँ से देखोगे कि अब आपको यहाँ से इसका सेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको सेक्शन और इस तरीके से मैं इसकी यहाँ दूरी लिख देता हूँ 0 और उसको नंबर मैं SR में दे देता हूँ 8। अपने यहाँ जो प्रविष्ट है उस हिसाब से मैं इसको अपने SR नंबर दे देता हूँ। अब आपको यहाँ क्या करना है कि जो एंटर एडमिशन डेट है इसमें आपको यहाँ से अप्रैल की डेट सेलेक्ट करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आप 2019 में उसका एडमिशन करना चाह रहे हो। अब यहाँ इसका एडमिशन 2019 में नहीं हो रहा, सेशन 2019-20 में। और अब इसका एडमिशन जो डेट है अब वो आपकी यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ गत सत्र की प्रविष्टि है तो इसको सुधार करने के लिए अपन इसको प्रपत्र 9 में जाके उसको सुधार कर लेंगे। अब मैं ये एडमिशन डेट अपने मन मर्जी से मैंने यहाँ लिख दी और मैं ये एंट्रियाँ कर देता हूँ सेव। यहाँ से ये होगी सेव। अपन इसको कर देते हैं कन्फर्म। इन सब चीज़ों को आप वैसे भी कर सकते हैं, मैं इनको इन सब चीज़ों को यहाँ से सेव करने के बाद आप धीरे धीरे देखें, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है आपको इसमें। इस तरीके से उस बच्चे का एडमिशन हो गया। अब अपन स्टूडेंट जो फॉर्मेट है 9 उसमें जाके अपने सेशन को सिलेक्ट करेंगे और उसकी क्लास को सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल को अब यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो वो बच्चा आपके जो SR के अकॉर्डिंग जो डेट है उसमें वो प्रविष्ट हो जाएगा और पिछले साल की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने उसको 837 नंबर SR दिया था। इससे मैं उसकी बाकी एंट्रीज हैं उनको सही कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको एक फॉर्मेट है दिखाने के लिए, आपको करने के लिए। अब आप यहाँ से उसकी जो वास्तविक है वो सही कर लें। मेरा 13 अप्रैल को मैंने उसको 13 मार्च को एडमिशन अपने SR में एंट्री की थी। तो इस तरीके की जो डिटेल हैं वो, और जिसमें क्लास में एडमिशन दिया था वो 2 है। मैंने इसको ये यहाँ से सही कर दिया। पिछले सेशन में अपने उनको एडमिशन दिया था। इस तरीके से मैंने इन सब चीज़ों को सेव कर दिया है यहाँ से। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो पिछले साल के एडमिशन हैं शाला दर्पण पर उनको कैसे करना है, उसमें क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी हैं। और मैं आपको प्रूफ के लिए मैं दिखा दूं जो इस छात्र की एंट्रियां हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें अपने पास 837 नंबर SR में जो डिटेल यहाँ भरी गई है उसमें मैं आपको एक बार दिखा दूं। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है तो इससे आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आप इसको यहाँ से ये रहा पिछले साल का अपना एडमिशन डेट है। SR का कक्षा 2 में एडमिशन देना था उसको 13/3/2020 में। अब वो वर्तमान में कक्षा 3 में अध्ययनरत है। अब आप उसको वर्तमान समय की कक्षाएं देखें तो वर्तमान में ये कक्षा 3 में अध्ययनरत है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी अन्य जानकारियाँ आप हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।